Well, so the first sum we have in the assignment on thermodynamics is based on mechanical equivalent of heat. So what is mechanical equivalent of heat? Some mechanical work which is being done is getting converted to heat. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं the height of Niagara Falls is 50 meter. Height of Niagara Falls is 50 meter. Calculate the difference between temperature of water at the top and the temperature of the water at the bottom of the fall. ठीक है? So let us say that let the mass of water under consideration be m. ठीक है? Therefore, the change in mechanical energy is equal to heat produced. ठीक है? So change in mechanical energy कितना है? mgh. कितना हाइट चेंज हो रहा है? And that is equal to heat energy जब कोई बॉडी में आता है या वो छोड़ता है, that heat energy is given by Q equal to mc delta T, means m into c into change in temperature. तो हम लोग को क्या निकालने बोले हैं? चेंज इन टेम्परेचर निकालने बोले हैं, राइट? स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर तो हम लोग को मालूम है, सो m और m को दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं, तो डेल्टा t का वैल्यू क्या मिलेगा? gh by c, that is 9.8 या 10 ही ले लो इससे, 10 into 50 by 4200, याद रखना क्यों? इन SI यूनिट, इन SI यूनिट, हाँ, C का वैल्यू इन SI यूनिट, बिकॉज बाकी सब वैल्यूज हम लोग SI यूनिट में लिए ना, तो C का वैल्यू इन SI यूनिट फॉर वाटर इज 4200 जूल पर केल्विन kg केल्विन, जूल पर kg केल्विन. So this will be the amount of change in temperature. So C का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ओ पर कैलोरी, ओ 1000 कैलोरीज पर kg और 4.2 जूल पर कैलोरी कन्वर्शन फैक्टर दिया हुआ है. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से वही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4200 ही आएगा. ठीक है, सो इसका आंसर कितना? ऑब्वियसली वेरी स्मॉल चेंज इन टेंपरेचर, केल्विन आएगा. कितना? 5/42 केल्विन. सो वेरी स्मॉल चेंज इन टेंपरेचर, वेरी स्मॉल चेंज. ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे बताओ जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 2, बाकी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? आइसोबारिक प्रोसेस. किसने बोला? क्यों बोला हुआ है? अच्छा, बढ़िया, वेरी गुड. सो यूनिफॉर्म प्रेशर बोला हुआ है, मतलब हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस लेंगे. ठीक है, ये समझ में आया. उसके बाद क्या करेंगे? How much work is done against uniform pressure when 1 gram of water at 100 degrees Celsius is converted into steam? Express your result in calories. Calories में result express करने बोले हैं, और बोला हुआ है J is equal to 4.2 joule per calories and volume of 1 kg of steam at 100 degrees Celsius is 1.65 meter cube and 1 atmospheric pressure is 10 to the power 5 Newton per meter square. Right? तो हाउ मच वर्क डन निकालने बोले हैं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉर आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक क्यों ले रहे हैं? बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर बोला हुआ है, यूनिफॉर्म प्रेशर बोला हुआ है. फॉर आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन क्या निकालते हैं? क्या पढ़ेंगे? राइट, प्रेशर कांस्टेंट है, सो P into डेल्टा V. ठीक है, अब देखो डेल्टा V कितना है? प्रेशर दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 to the power 5,
और डेल्टा वी कितना है? क्यों नहीं दिया हुआ है? देखो दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम कितना दिया हुआ है? At 100 डिग्री सेल्सियस इज 1.65 मीटर क्यूब, और लिए थे हम लोग क्या, 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना था? 1/A के दिया हुआ है। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है ना, तो 1 ग्राम का 1 सीसी था वॉल्यूम। V1 is 1 cc and V2 is कितना? 1.65 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, क्यों? पर केजी था ना, हम लोग तो 1 ग्राम लिए थे, 1 ग्राम ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया ना, বোঝা কি বলছে? তাহলে it will be 1.65 by 1000, पर यूनिट क्या है? और इधर तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने से क्या आएगा? 10 to the power 6, right? 1000 cc. So अच्छा एक झमेला रहेगा, don't do this. क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है ना वो किसमें दिया हुआ है, कौन से यूनिट में? That is SI यूनिट। तो वॉल्यूम को भी SI यूनिट में रखना है, तो वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब ही होता है। तो ये जैसे है रहने दो, 1.65 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब, और 1 cc को कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब, ठीक है? तो उसके रिस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, सो वी कैन जस्ट इग्नोर इट। सो V2 minus V1 क्या हो जाएगा? 1.65 into 10 to the power minus 3, और इधर है minus 10 to the power minus 6, ठीक है? So 10 to the power minus 6 इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है ना, you understand that? तो हम लोग मतलब if you want to convert it you can do it, मतलब मान लो तुमको विश्वास नहीं हुआ कि वो नेग्लिजिबल है या नहीं, मेरे बात पे नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 0.01 into 10 to the power minus 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, so that will be 10 to the power 5 into 1.65 minus it is equal to 1.649, তাই তো? ভুল লিখলাম আমি? Almost the same ना, doesn't matter, कोई ऐसा कोई विराट बहुत बड़ा चेंज नहीं हो गया। So 10 to the power minus 3 ये 10 to the power 2 हो जाएगा, so आंसर कितना आएगा? 164.9 यूनिट 10 to the power 2 चला गया, इसमें दूसरा है इसका जूल्स, the work done comes in joules, लेकिन पूछा क्या गया है? राइट, to 4/2 divided by 4, work done 164.9 divided by 4.2 calories। समझ में आया? समझ में तो सभी आया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कहाँ काम में लगा? कोई काम में नहीं लगा, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कोई काम में नहीं लगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन तुम लोगों को पूछता कि वो क्या है, मतलब कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है, तब लेटेंट हीट ऑफ स्टीम काम you would have used it। Question number 3, next question, जल्दी से। 1 और 3 का कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का कंसेप्ट सेम है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे बताओ क्विकली, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे क्विकली बताओ। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, मैंने बोला 1 और 3 का कंसेप्ट सेम है, मतलब क्या आइसोटोनिक है? बस सो एक बार सोच के आइसोटोनिक लगेगा। अरे यार वहां पर क्या किए थे, मैकेनिकल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी चेंज, हाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड। सो व्हेन अ bullet is being fired,
the amount of kinetic energy the bullet had, that is getting converted into heat energy. So देखो, if a lead bullet be suddenly stopped, all its energy be used to heat it. With what velocity must the bullet be fired to raise the temperature through कितना टेम्परेचर, कितना 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज is equal to heat energy produced. Change in kinetic energy is equal to heat energy produced. So change in kinetic energy is half mv square minus 0. ठीक है, और कितना उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस. सो दैट इज इक्वल टू, एक ही बात है, 100 डिग्री सेल्सियस चेंज करेगा मतलब केल्विन में भी 100 डिग्री सेल्सियस 100 केल्विन चेंज करेगा. चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है. हीट एनर्जी प्रोड्यूस कितना होगा जल्दी से बताओ. mc delta t, right? So दोनों साइड से I can cancel out m. और निकालना क्या है हम लोगों को? v square, मतलब v निकालना है. So v square equal to 2c delta t और v will be root over of 2 into c का वैल्यू कितना होगा? कितना दिया हुआ है देखो, 31.4 कैलोरीज पर केजी पर केल्विन. लेकिन कैलोरीज यहाँ पर डालने से चलेगा क्या? नहीं, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा. सो दैट इज 31.4 into 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन. ठीक है, सो 31.4 into 4.2 into टेम्परेचर चेंज कितना है? सो ये निकाल के जो वैल्यू आएगा दैट मच মিটারস पर सेकंड. ठीक है, सो এই প্রথম দিকে যে কটা সাম আমরা করলাম, আর ইভেন কোশ্চেন নাম্বার 4 ইজ অলসো বেসড অন মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট. কোশ্চেন নাম্বার 4 টাও মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিটের উপর dependent, means it will be also done in the same way. The work done will bring out the change in temperature. अब नेक्स्ट वाला सम देखो, क्वेश्चन नंबर 5. क्विकली तुम लोग करोगे, एकदम स्ट्रेट कट क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है. इट्स अ स्ट्रेट कट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में? A cubic meter of dry air at NTP means P1 equal to 1 meter cube, P1 equal to 1 atmosphere या 10 to the power 5 Pascal. ठीक है, is allowed to expand to 5 cubic meters. Means V2 equal to दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में क्या प्रोसेस में? आइसोथर्मल. पार्ट 1 आइसोथर्मली. अब क्या पूछा है? Calculate in each case the pressure, temperature and work done. So how do you find out the pressure for the first case? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, क्या सीखे हम लोग? टेम्परेचर कांस्टेंट. हाँ, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में? আইসোথার্মাল বয়েলস ল. এত পাতা উল্টাতে হচ্ছে কেন? মাথায় যদি কিছুই না থাকে তাহলে তো হবে না. आइसोथर्मल माने, so P1 equal to P2, simple. कितना निकला?
बोलो P2 equal to P1 V1 by V2. So P1 is 10 to the power 5, V1 is 1 और V2 is 5. So 0.2 into 10 to the power 5 Pascal. और 0.2 atmosphere, whatever you want. Next क्या निकालने बोले हैं? प्रेशर एक बार की बात करते बोले सर? टेम्परेचर की बात करो। आइसोथर्मल का टेम्परेचर कांस्टेंट है। তাহলে এনটিপিতে কত টেম্পারেচার থাকে? 25 That is 0 कितना लगता नहीं मालूम 25 डिग्री सेल्सियस एनटीपी 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। एडिया पार्ट 2 एडियाबेटिक हाँ वो आ रहे हैं, अभी तक शुरू नहीं किया ना, ये खत्म नहीं हुआ है ना, 3 चीज करना पड़ेगा। क्या क्या निकालने बोले हैं? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर और हाँ अब वर्क डन कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला था आइसोथर्मल प्रोसेस में? वर्क डन का इंटीग्रेशन फाइनली আমরা वर्क डन একটা এক্সপ্রেশন বার করছি। टी डेल्टा दी गई দেখো দেখো খাতায় দেখো, বলো वर्क डन এর কি এক্সপ্রেশন লিখেছিল আইসোথর্মল প্রসেসে? nRT ln P1 by हाँ P1 by P2 लिखो या V2 by V1 लिखो, P1 by P2 या V2 by V1। सो n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से मिलेगा? एनटीपी दिया हुआ है तो हाँ एनटी 1 मोल 1 मे बी 1 क्यूबिक मीटर ऑफ दिया हुआ है, 1 मोल थोड़ी ना दिया हुआ है अंदर तो। उसमें गैस भी तो नहीं नथिंग कैन अरे ड्राई एयर, एयर तो गैस ही है। सर एयर थोड़ी ना स्पेसिफिक गैस थोड़ी है सर 1 मोल ही मान लेते हैं 20.4 যা খুশি তাই বলছে। তো এখানে নাম্বার অফ মোলসটা আমাদের জানাই নেই কিছু। 1 ले लेते हैं सर टेक इट 1 ओ ना 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 we can find it out। PV equal to nRT है ना, सो ये nRT का वैल्यू nRT जो है, देखो nRT का वैल्यू चाहिए ना हम लोग को, इसको हम लोग P into V बोल सकते हैं। P is 1 and V is सेकंड और 5 मतलब P1 V1 जो V लोगे वही वाला P लेना चाहिए, ये वाला P मत लेना। 1 into 10 to the power 5, so this will be 1 into 10 to the power 5 ln 5 by 1 माने ln 5 10 to the power 5 ln 5 this much joules। ठीक है सर? Is that clear? Now the next part, adiabatically। adiabatically तो उसके लिए प्रेशर कैसे निकालेंगे? adiabatically करेंगे अभी वो कांस्टेंट हीट कांस्टेंट रहता है ना P1 V1 to the power gamma equal to इक्वल टू कांस्टेंट तो यहाँ पर देखो Binary क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है 1.4 स्पेशल स्पेसिफिक ऑफ गैसेस 1.4 दिया हुआ है, मतलब गामा है 1.4। सो P2 क्या होगा? P1 into V1 by V2 whole to the power gamma। सो P1 कितना है? 10 to the power, V1 by V2 is 1 by 5 और to the power gamma is 1.4। सो ये कैलकुलेट करके जो निकलेगा दैट मच पास्कल। ठीक है, और क्या निकालने बोले हैं? टेम्परेचर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे?
वॉल्यूम और टेम्परेचर का कोई रिलेशन निकाले थे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर अरे मेरे वो वाला प्रेशर लेके जो था P by NR is equal नहीं सब में गामा का जो था वॉल्यूम और टेम्परेचर सब में गामा का जो था T1 that means this will be T2 equal to T1 into V1 by V2 whole to the power T1 is 273 and यहाँ पर 1 by 5 to the power 1.4 minus 1 that is 0.4 1 by 5 to the power 0.4 273 into 1 by 5 to the power 0.4 ठीक है और वर्क डन कैसे निकालेंगे क्या फॉर्मूला था वर्क डन का L माइनस गामा P by V NR T2 minus T2 P2V2 minus P1 by 1 minus gamma তাহলে এখানে P2V2 আর P1 তো কত আমাদের এখানে P2 বেরিয়েছিল তাহলে আচ্ছা তো আরেকটা এক্সপ্রেশন পেয়েছিলাম না তো আবার NR ও তো জানা নেই T2 minus T2 ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা দিয়েই করি এখানে P1 P2 সব জানা আছে P1 টা হচ্ছে 10 to the power 5 P2 টা হচ্ছে এই ভ্যালুটা পুট করব আর V1 টা হচ্ছে 1 V2 টা হচ্ছে 5 আর গামা হচ্ছে 1.4 ঠিক আছে পুট ব্যাক দ্য ভ্যালুস এন্ড টেল মি হোয়াট ইজ দ্য আনসার কামিং আউট পুট ব্যাক করে আনসারটা বার করবে ঠিক আছে বাকি সামসগুলো আমরা পরের দিন করব একটু ঠিক আছে আচ্ছা এতটাই থাক অঞ্জলি well so this is question number 12 from thermodynamics it is based on a indicator diagram given PV where there are two processes one is directly from A to C another step is taken from A to B and then B to C both processes starts from A and ends at C first part of the question पूछा है find the path along which work done is least so you can clearly see that AC जो process है उसके नीचे एरिया अंडर द कर्व सिर्फ इतना है और BC जो ABC जो प्रोसेस है उसमें एरिया अंडर द कर्व ज्यादा बड़ा है सो इसीलिए वर्क डन इन AC इज लेसर देन वर्क डन इज ABC ठीक है सिंस एरिया अंडर AC is less second part बोला है the internal energy of the gas at A is 10 joule दिया हुआ है UA at A 10 joule and the amount of heat supplied to change from to C मतलब QAC is equal to 200 joules remember the heat is supplied to the system so it is a positive value and they are asking you to find out UC का value कितना है निकालने so whenever this type of sum comes up we have to take the help of first law of thermodynamics from first law for the path AC Q is equal to delta U plus W that is QAC
equal to UC minus UA. Delta U means final internal energy minus initial internal energy plus WAC. अब QAC दिया हुआ है 200, UC मुझे मालूम नहीं है, निकालना है, UA 10 दिया हुआ है, लेकिन WAC हम लोगों को कोई डेटा नहीं दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ में से हम लोग WAC का वैल्यू निकालेंगे। व्हाई? बिकॉज यहां पर मैंने स्केल नहीं लिखा इसका, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 15, प्रेशर दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम दिया हुआ है 2, और ये दिया हुआ है 6, और वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब। सो हम लोग अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं तो हम लोगों को कितना वर्क डन है WAC वो मिल जाएगा। तो वर्क डन कितना है WAC is equal to half into sum of the parallel sides, मतलब 5 plus 15 into perpendicular distance between them, which is 6 minus 2, 4. So this will be 20 into 2, 40 joules. So यहाँ पर हम लोग 40 पुट कर देंगे तो UC का वैल्यू निकल जाएगा 200 minus 30, that is 170 joules. Clear? Last part बोला है the internal energy of the gas at B is 20 joule. So part 3, internal energy of the gas at B मतलब UB is equal to 20 joules. Find the amount of heat supplied to the gas to go from A to B. So फिर से हम लोग first law for A to B क्या लिखेंगे, QAB equal to UB minus UA, right? UB minus UA plus WAB. Now look at the graph. A से B जो प्रोसेस है वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम सेम रह रहा है। सो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो वहां पर वर्क डन कितना होता है, 0, वर्क डन इज 0। सो हम लोगों को क्या निकालना है, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट, QAB। तो दैट इज UB minus UA। UB 20 है और UA हम लोगों को पहले दिया हुआ था 10, सो दैट इज इक्वल टू 10 जूल, मतलब हम लोगों को 10 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करना है। Is that clear? So कैसे इंडिकेटर डायग्राम से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं, समझ में आया? Is that clear? टाइप्स किए हुए हम लोग। I want you to try the sums. बहुत दिक्कत होगा, बहुत सारा डाउट रहेगा, I understand. But this assignment is very, very, very important, and this particular topic, subject thermodynamics, is very important subject after mechanics. So इसीलिए इसको सारा sums करना है, सॉल्व करके खत्म नहीं होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया?